Assalamu alaikum students, mathematics 4024, grade 10 students. This is the same handout on statistics which I was talking about in the class. If you want the hard copy of this handout, you can take it from the photocopy shop. ये 30 रुपीज़ का हैंडआउट है और ये फोटोकॉपी शॉप से आपको मिल जाएगा. आई एम ऑल्सो शेयरिंग द इमेजेस ताकि सॉफ्ट कॉपी में भी आपके पास ये इमेजेस आ जाएं सो दैट यू कैन प्रैक्टिस इट एट होम. अगर आपने वो हैंडआउट अभी तक नहीं लिया है तो आप यहाँ से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो. आई होप द इमेजेस आर क्लियर. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इन दिस क्वेश्चन ग्रुप डाटा हमें दिया हुआ है, इंटरवल्स की फॉर्म में डाटा दिया है. सो दिस इज अ ग्रुप डाटा और इस ग्रुप डाटा का हमें जो है वो फर्स्ट पार्ट में हिस्टोग्राम बनाना है. तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए आपको पता है स्केल जो है इट हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन द फर्स्ट पार्ट. मैंने आपको बताया था कि स्केल जो है वो क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द टाइम मेंशन होता है. तो यहाँ भी स्केल दिया हुआ है, आपको यू जस्ट हैव टू रीड द स्केल, एक्सेस ड्रॉ करना है, लेबल करना है और आपको ये हिस्टोग्राम बनाना है और ये हिस्टोग्राम 3 मार्क्स का है. नेक्स्ट पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है कि अपर क्वार्टाइल कहाँ लाई करता है. तो यू जस्ट हैव टू मेक अ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम. कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाओगे. अपर क्वार्टाइल की लोकेशन का फॉर्मूला आपको पता है, 75% ऑफ द टोटल फ्रीक्वेंसी. वहाँ से जो नंबर मिलेगा उसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस क्लास में आपका अपर क्वार्टाइल लाई करता है. फिर लास्ट पार्ट में आपको मीन निकालना है. तो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, इसको ज़रूर ट्राई करना प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि एंड ऑफ ईयर एग्जाम्स में ये टॉपिक आएगा स्टैटिस्टिक्स का. तो इंशाल्लाह ये हैंड आउट आपके लिए बड़ा यूज़फुल होगा. सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरह का है और इसमें भी हमें जो है वो ग्रुप डाटा दिया हुआ है. ग्रुप डाटा देके वो हमसे हिस्टोग्राम बना रहा है और फिर एक क्वेश्चन भी हमसे पूछ रहा है 1 मार्क का. सेकंड इमेज में हमारे पास फिर एक क्वेश्चन है जिसमें हमें ग्रुप डाटा दिया हुआ है और उस ग्रुप डाटा में हमसे जो है वो मीडियन पूछ रहा है. तो ग्रुप डाटा में मीडियन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाना पड़ेगा. मीन पूछ रहा है, मीन जो है वो हमें फाइंड आउट करना है. एफ एक्स का कॉलम बनाना पड़ेगा, एक्स का कॉलम बनाना पड़ेगा और फिर लास्ट में वो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के बारे में ही पूछ रहा है. फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता है, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय द क्लास विड्थ. तो उससे आपको फ्रीक्वेंसी डेंसिटी मिल जाएगी इस इंटरवल की. क्वेश्चन नंबर 4 पाई चार्ट है और पाई चार्ट में आपको एंगल दे रहा है और वो एंगल आपको इस पाई चार्ट में बनाना है विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर और फिर कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स भी आपको देने हैं. मूविंग ऑन टू द थर्ड इमेज. थर्ड इमेज में हमारे पास जो है अगेन हिस्टोग्राम का क्वेश्चन है. हिस्टोग्राम जो है वो हमारे पास बना हुआ है और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी नज़र आ रही है. इसका मतलब है कि अनइक्वल क्लास इंटरवल्स हैं. तो यू हैव टू कंप्लीट द हिस्टोग्राम और आपको के की वैल्यू भी निकालनी है. तो के बेसिकली फ्रीक्वेंसी है. तो वाला जो कॉन्सेप्ट था, हम एरिया ऑफ द बार इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी. तो इस बार का एरिया जब आप निकाल लोगे तो वो बिल्कुल फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा. तो फ्रीक्वेंसी आपको मिल जाएगी. फिर आपको हिस्टोग्राम कंप्लीट करना है. तो हिस्टोग्राम कंप्लीट करने के लिए फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का एक कॉलम बनेगा और उसके बाद आप हिस्टोग्राम कंप्लीट कर लोगे. 2 मार्क्स का है ये. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन वी हैव सम ग्रुप डाटा और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हमें बनाना है. इसका मॉडल क्लास भी लिखनी है और फिर एक क्वेश्चन का आंसर भी देना है. तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए आपको पता है कि एक्स एक्सिस पे मिड वैल्यू होती है. तो मिड वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी. इंटरवल आपको दिया हुआ है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे तो मिड वैल्यू आ जाएगी और फिर जो है वो आप सूटेबल स्केल सेलेक्ट करके जो है वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाओगे. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास उसमें अनग्रुप डाटा दिया हुआ है हमें और वो मोड वाला कॉन्सेप्ट जो था, जो हमने क्लास में डिस्कस किया था कि अगर मोड 0 है तो फिर पॉसिबल वैल्यूज़ क्या होंगी एक्स की. और नेक्स्ट पार्ट में फिर वो मीडियन 1 दे रहा है और पूछ रहा है कि एक्स की क्या पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी. तो ये जो है वो उसी तरह आपको पहले जो है वो पूरे डाटा को रॉ फॉर्म में लिखना पड़ेगा. उसके बाद जो स्ट्रेटजी थी, जैसे मोड अगर मैक्सिमम वो होता है नंबर, तो मैक्सिमम नंबर यहाँ 5 है. तो इसका मतलब है कि ये 6 होना चाहिए तभी मोड की वैल्यू जो है वो 0 होगी, क्योंकि स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू पूछा तो एक्स की वैल्यू 6 हो गई. मीडियन 1 कह रहा है तो मीडियन 1 का मतलब है कि जब 1 सेंटर में होगा तो 1 के राइट साइड पे जितने डिजिट्स होने चाहिए उतने ही लेफ्ट साइड पे होने चाहिए. तो उस कॉन्सेप्ट से जो है वो एक्स की वैल्यू आ जाएगी. क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा ब्लर है. क्वेश्चन नंबर 8 में अगेन हमें ग्रुप डाटा दिया हुआ है, हिस्टोग्राम भी बना हुआ है, अनइक्वल क्लास इंटरवल का हिस्टोग्राम है. तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी जो है वो वाई एक्सिस पे है और फिर उसके बाद हमसे कह रहा है कि कंप्लीट द हिस्टोग्राम. हमें हिस्टोग्राम कंप्लीट भी करना है. तो हमें जो है वो 2-3 फ्रीक्वेंसी डेंसिटी और निकाल के जो है वो हिस्टोग्राम कंप्लीट करना है. पी और क्यू की वैल्यू भी पूछ रहा है तो वो जो है वो एरिया ऑफ द बार से निकल जाएगी. और उसके बाद आगे ग्रुप डाटा देके मॉडल क्लास वगैरह पूछ रहा है. तो ये क्वेश्चन भी ज़रूर ट्राई करना. उसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि पाई चार्ट का क्वेश्चन है. पाई चार्ट में हमें जो है वो कुछ कैंडिडेट्स हैं
वोट्स की बात हो रही है, कैंडिडेट बी रिसीव 1600 वोट्स, तो आपसे टोटल वोट्स पूछ रहा है। तो आप डायरेक्ट प्रोपोर्शन के ज़रिए से टोटल निकाल सकते हो। फिर आपसे फ्रैक्शन पूछ रहा है, और ये जो है फिर आगे हमें एक पार्ट बी में ग्रुप डाटा दिया हुआ है, और हमसे मीन पूछ रहा है और हमसे हिस्टोग्राम बनवा रहा है। 3 मार्क का हिस्टोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन हमें ग्रुप डाटा दिया हुआ है और हमसे जो है वो फिर हिस्टोग्राम बना रहा है, और फिर पूछ रहा है कि मीडियन कहाँ लाई कर रहा है, और फिर हमसे मीन भी निकलवा रहा है। तो हर क्वेश्चन में जो है वो हिस्टोग्राम बनवा रहा है और हमसे जो है वो मीन और जो है वो मीडियन वगैरह पूछ रहा है। तो काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी अगर आप ये क्वेश्चन ट्राई करोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें हमें ग्रुप डाटा दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी टेबल बना हुआ है। बेसिकली ये फ्रीक्वेंसी टेबल बनाता है, और फ्रीक्वेंसी टेबल जब होता है तो डेफिनेटली फिर हिस्टोग्राम भी बनाना होता है। और हिस्टोग्राम पे जब मेरी ग्रिड पे नज़र पड़ी तो मैंने देखा कि फ्रीक्वेंसी डेंसिटी वाई एक्सिस पे है। तो इसका मतलब है कि हिस्टोग्राम ये अनइक्वल क्लास इंटरवल का है, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का कॉलम बनेगा एक, और फिर आप ये हिस्टोग्राम जो है वो इस ग्रिड पे बना लोगे। सूटेबल स्केल सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ लेबलिंग हुई भी है, तो बस आपको सिर्फ प्लॉटिंग करनी है। और आपको जो है वो पहले फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का कॉलम बना लेना, उसके बाद ये हिस्टोग्राम कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट इमेज पे चलते हैं। नेक्स्ट इमेज में हमारे पास जो है वो दोबारा ग्रुप डाटा दिया हुआ है, हिस्टोग्राम बनवा रहा है हमसे। बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी बोला है वाई एक्सिस पे, तो इसका मतलब है कि ये अनइक्वल क्लास इंटरवल है, तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का कॉलम बना लेना और हिस्टोग्राम को कंप्लीट कर लेना। 2 मार्क्स का है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व हमें गिवन है। टोटल 16 एम्प्लॉयज़ का उसने हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बना के दिया हुआ है, और कह रहा है कि ग्राफ को यूज़ करो, मीडियन निकालो। मीडियन का मतलब सेकंड क्वार्टाइल। तो आप पहले सेकंड क्वार्टाइल मतलब 50% ऑफ 60, क्योंकि टोटल हमने जो फॉर्मूला याद किया था मीडियन का, वो इसकी लोकेशन का यही था कि 50% ऑफ द टोटल फ्रीक्वेंसी। तो टोटल फ्रीक्वेंसी 60 है, तो 50% इसका 30 हो जाएगा। तो टोटल फ्रीक्वेंसी यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से 30 से आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, और फिर ग्राफ से जो है वो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके पढ़ लिया कि क्या एज आ रही है। इसी तरह इंटर क्वार्टाइल रेंज पूछा है, तो इसका मतलब है यू हैव टू फाइंड द लोअर क्वार्टाइल एंड द अपर क्वार्टाइल एज वेल। अपर क्वार्टाइल जो है वो 75% ऑफ द टोटल फ्रीक्वेंसी पे मिल जाएगा, लोअर क्वार्टाइल 25% ऑफ द टोटल फ्रीक्वेंसी पे मिल जाएगा। उसके बाद दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इंटर क्वार्टाइल रेंज आ जाएगी। उसके बाद आपसे एक क्वेश्चन भी पूछ रहा है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ एजेड ओवर 50, मतलब जिनकी एज 50 से ज़्यादा है, तो 50 पे लाइन ड्रॉ करके ऊपर वाले एम्प्लॉयज़ को हम पढ़ लेंगे तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन हमारे पास एक अनग्रुप डाटा है टेबुलर फॉर्म में, और उससे हमें मीडियन पूछ रहा है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बना के मीडियन भी आ जाएगा, मीन भी निकल जाएगा। दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल फ्रीक्वेंसी डिवाइड करेंगे, और फिर एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन भी है छोटा सा। उसके बाद हमारे पास पार्ट बी में जो है वो ग्रुप डाटा दिया हुआ है, और हमसे कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाओ। मतलब हमें जो है पहले मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी, एक्स एक्सिस पे मिड वैल्यू आ जाएगी, और हम जो है वो मिड वैल्यू को प्लॉट कर देंगे अगेंस्ट द फ्रीक्वेंसी, तो हमें जो है वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन मिल जाएगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन है जिसमें हमसे उसने ग्रुप डाटा दिया हुआ है अगेन, और ग्रुप डाटा दे के हमसे मीन पूछ रहा है, टोटल मास पूछ रहा है। तो टोटल मास जो है वो एफ और एक्स का जब कॉलम बनेगा, एफ एक्स के कॉलम का जो प्रोडक्ट आएगा पूरा, सॉरी एफ और एक्स के प्रोडक्ट का जो पूरे कॉलम का सम आएगा वो इसका टोटल मास हो जाएगा, एस्टिमेटेड टोटल मास। उसके बाद मीन भी निकाल देंगे, उस टोटल मास की वैल्यू को डिवाइड कर देंगे टोटल फ्रीक्वेंसी से, तो मीन भी मिल जाएगा हमें। फिर हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल कंप्लीट करना है, तो ये भी आप आराम से कर लोगे, आपको पता है पहली वाली फ्रीक्वेंसी ऐड कर करके ये भी हो जाएगा। उसके बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनाना है, मीडियल क्वार्टाइल इंटर क्वार्टाइल रेंज वगैरह निकालनी है। तो ये क्वेश्चन भी जो है ये काफ़ी ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है ये, और ये काफ़ी सारे मार्क्स का है। ईयर इसमें नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये है कि आपको पता चल चुका है कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपके पास पेपर में आपको मिलेंगे। कॉम्बिनेशन होता है सारा, इंटर क्वार्टाइल रेंज भी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी है, हिस्टोग्राम भी है, मीन भी है, तो सारी चीज़ें एक ही क्वेश्चन में पूछ ली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन हमारे पास ग्रुप डाटा है, और वो ग्रुप डाटा का हमसे जो है वो हिस्टोग्राम बनवा रहा है, और हमें ग्रिड दिया हुआ है, उसने स्केल भी दिया हुआ है, तो उसी स्केल को यूज़ करके हमें जो है वो हिस्टोग्राम बनाना है। और क्लास इंटरवल जो है वो अनइक्वल लग रहा है, तो इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का कॉलम बनाना पड़ेगा, क्योंकि पहला 60 से 80 है, फिर 80 से 90 है, 90 से 95, तो ये अनइक्वल क्लास इंटरवल है। तो ये चीज़ याद रखनी पड़ती है कि जब अनइक्वल क्लास इंटरवल है तो फिर हम वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी लेते हैं। अच्छा, फिर ये क्वेश्चन है, इसमें उसने हमें रॉ डाटा डिस्क्रीट फॉर्म में दिया हुआ है, और
फिर हमसे मीडियन मास पूछ रहा है, तो मीडियन का मतलब है हमें अरेंज करना पड़ेगा, मिडिल वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और फिर पार्ट बी में हमसे जो है वो 5 कैरेट्स हैं, उसका मीन मास दे रहा है। तो आप 5 को 60 से मल्टीप्लाई करके जो है वो सम निकाल लोगे मासेस का 5 कैरेट्स के। और फिर कह रहा है कि 1 कैरेट और ऐड हुआ है तो 6 हो गए, तो 6 का मीन मास दोबारा दिया हुआ है, तो यहाँ आप सम निकाल लोगे 6 कैरेट्स का, दोनों को माइनस कर दोगे तो आपको जो कैरेट ऐड हुआ है उसका मास पता चल जाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन अनइक्वल क्लास इंटरवल का हिस्टोग्राम दिख रहा है, पी और क्यू की वैल्यू पूछी है। तो पी और क्यू की वैल्यू के लिए उसने बार्स बनाई हुई हैं, तो एरिया निकाल लेंगे तो हमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज पता चल जाएंगी। और फिर हम जो है वो एक बार हमें बनानी भी है तो हमें कंप्लीट भी करना पड़ जाएगा। द हिस्टोग्राम शो सम रिजल्ट, हमें हिस्टोग्राम कंप्लीट भी करना है और पी और क्यू की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो मोर और लेस सारे क्वेश्चन जो हैं वो तकरीबन एक ही तरह के हैं। और फिर उसके बाद दोबारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व दिया हुआ है बना हुआ। और हमें जो है वो कंप्लीट द फ्रीक्वेंसी टेबल थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, वो आगे का कंप्लीट करना है, तो उसके लिए हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाना पड़ेगा। और उसके बाद जो है वो मीडियन निकालना है, और फिर एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर देना है 1 मार्क के। उसमें वो कह रहा है कि सम ऑफ लीव्स हमें बताने हैं जिनकी लेंथ जो है वो लेस देन 3.5 सेंटीमीटर है, तो 3.5 सेंटीमीटर से लाइन ड्रॉ करके आपने नंबर पढ़ लिया तो आपको वो नंबर मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वर्कशीट का है। उसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स आपको ड्रॉ करना है। फ्रीक्वेंसी टेबल आपको उसने बना के दिया है, उसमें 2 मार्क्स हैं, इंग्लिश के और मैथ्स के 2 टेस्ट हैं। और फिर वो हमें उसको कन्वर्ट करना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल में। और फिर उसके बाद ये 2 कर्व्स हमें बनाने हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स। और वो कह रहा है कि एक ही ग्राफ पे बनाओ, लेबल करो दोनों को, और फिर जो है वो कुछ आंसर्स उसने पूछे हैं। अपर क्वार्टाइल पूछा है इंग्लिश के लिए, इंटर क्वार्टाइल रेंज इंग्लिश के लिए पूछा है, मीडियन पूछा है, और फिर ये पूछा है कि इन दोनों में से कौन सा टेस्ट जो है वो आसान है। लास्ट इमेज है बिल्कुल। तो ये भी जो है बिल्कुल उसी तरह का है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स 120 लीव्स है। मीडियन पूछ रहा है, इंटर क्वार्टाइल रेंज पूछ रहा है, और आपसे पूछ रहा है कि कितने लीव्स है जिनकी लेंथ मोर देन 31.5 सेंटीमीटर है। तो मोर और लेस उसी तरह का क्वेश्चन है। आई होप ये सारे क्वेश्चंस जो है ये विजिबल है इंशाल्लाह। तो ज़रूर इनकी प्रैक्टिस करना। मैं भी जो है वो कोशिश करूंगा कि मुझे टाइम मिले तो मैं इसमें से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर दूं ताकि थोड़ा सा तुम लोग की हेल्प हो जाए।